Assalamu alaikum. Students, this video is about the 40 common mistakes that the students usually make using pronouns. अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा और सुना तो आई अश्योर यू कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रोनाउन के इस्तेमाल के बारे में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा. What you need to do is to watch this video from start till the end. Let us start. ये पहला जुमला देख लीजिए. It is me. इसको हल करने से पहले एक छोटी सी नसीहत आपको कर दूं कि ये वीडियो देखने से पहले आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में मालूम होना चाहिए और ख़ासकर ये मालूम होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं इनके सब्जेक्टिव केसेस कौन कौन से हैं, इनके ऑब्जेक्टिव केसेस कौन कौन से हैं और इनके पोजेसिव केसेस कौन कौन से हैं. अगर आपको ये नहीं पता तो शायद ये वीडियो आपको इतना फ़ायदा ना दे. पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सीखने के लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर. आप उसको सर्च कर सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस बाय तारिक इकबाल सर, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं, आप वहां से डायरेक्ट भी उसको प्ले कर सकते हैं. आइए पहले इस सेंटेंस को हल कर लेते हैं कि ये मी जो लगा हुआ है ये क्यों गलत है और मी की जगह प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा. पहले ये मालूम कर लेते हैं कि मी क्यों गलत है. Me is the objective case of I. Me is the objective case of I. I mean the first person singular pronoun. और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट की जगह लगता है. It means this me is the object this verb is. ठीक है, इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि this verb is an auxiliary verb as well as an intransitive verb. तो auxiliary verb या intransitive verb के बाद कोई object नहीं आ सकता. तो therefore this me is incorrect. Correct क्या होगा? It is I. Now the sentence is correct. या आप ऐसी भी लगा सकते हैं कि it is mine. ये मेरा है, मगर ये याद रखें कि आप माय नहीं लगा सकते कि इट इज माय, बिकॉज माय जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन तो है मगर इसके साथ साथ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है. तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है. एज इट ओके. या आप इस सेंटेंस को इस तरह भी करेक्ट कर सकते हैं कि इट इज फॉर मी. मैंने क्या कर दिया कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव केस है इससे पहले एक प्रीपोजिशन लगा दिया. तो अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि इंट्रांजिटिव या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का नहीं आ सकता और सब्जेक्टिव केस आ सकता है. इज इट करेक्ट? दूसरा, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है माइन, ये आ सकता है मगर माय जो है it cannot be placed after an auxiliary or an intransitive verb. Third, preposition के बाद आप objective case किसी pronoun का लगा सकते हैं. So this is what you learned from this first sentence. आइए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं. These ties are for you and she. एग्जैक्टली जो मैंने आपको ये बता दिया कि प्रीपोजिशन के बाद आपने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है मगर ये शी जो है इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल प्रोनाउन. इसका ऑब्जेक्टिव केस हर है, हर. और ये भी याद रखें कि हर जो है ये
शी का पॉजिटिव केस भी है और ये शी का ऑब्जेक्टिव केस भी है। ठीक है, हर का एक और पॉजिटिव केस भी है, दैट इज हर्ज। इधर आपने क्या लगाना है, इधर आपने हर लगाना है। थर्ड सेंटेंस, आई केयर फॉर यू मोर देन ही, एग्जैक्टली लाइक दिस सेकेंड सेंटेंस। Here, after the preposition for, you will use the objective case of he, that is him. आपके ज़हन में शायद ये भी आया होगा कि ये यू जो है ये क्यों आप चेंज नहीं करते, बिकॉज यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है और जो सब्जेक्टिव केस है वो भी यू है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में ही लगा हुआ है प्रीपोजिशंस के बाद। ओके, चौथा सेंटेंस, लेट यू एंड आई गो टू द रिवर। यू का तो ऑब्जेक्टिव केस भी यही है, सब्जेक्टिव केस भी यही है। आई जो है ये सब्जेक्टिव केस में लगा हुआ है, मगर आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो प्रोनाउन का जो केस आता है दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, नॉट द सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, मगर वो थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। मैं आपको सादा आसान अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्टिव मीन्स जो कि इज सब्जेक्ट इस्तेमाल होता हो, ऑब्जेक्टिव मीन्स जो कि इज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता हो। तो लेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद आपने प्रोनाउन जो भी लगाना है उसका केस क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है या एक्यूजेटिव केस लगाना है। ओके, तो इधर आई की जगह क्या आ जाएगा, मी। लेट यू एंड मी गो टू द रिवर। ओके, माय वॉइस इज स्वीटर देन हर। My voice is sweeter than her। आपको बता दिया कि ये जो ऑक्सिलरी या इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है या ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये नहीं आ सकता। ये पोजेसिव प्रोनाउन अगर लगाया गया हो ये तो इसलिए नहीं आ सकता कि फिर इसके बाद कोई ना कोई नाउन का आना जरूरी है। ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्टिव केस हो तो ये फिर इंट्रांजिटिव या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप नहीं लगा सकते। आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे हर्ज। एज इट ओके, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप ये वाला जो पोजेसिव केस है प्रोनाउन का ये आप लगा सकते हैं। या इस सेंटेंस को आप इस तरह भी करेक्ट कर सकते हैं कि माय वॉइस इज स्वीटर देन दैट ऑफ हर। जब आपने ऑफ लगा दिया उसके बाद आप हर जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है शी का आप वो लगा सकते हैं। ओनली यू एंड मी नो दैट, इधर ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ये वर्ब आया है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है। एज इट ओके, तो इधर मी की जगह आपने आई लगा देना है। जबरदस्त। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन जो है इट इज ए प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन का केस आना है वो ऑब्जेक्टिव केस आना है, दैट इज मी। बिटवीन यू एंड मी, आई एम यूअर्स फेथफुली। इसमें कहां पर गलती है ये याद रखें कि कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन जेनेटिव केस में नहीं आ सकता। जेनेटिव केस मीन्स कि ये एपोस्ट्राफी लगा हो या एपोस्ट्राफी के साथ इस लगा हो, इस तरह आप कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। तो ये कैसे हो जाएगा, यूअर्स, ये एपोस्ट्राफी को हटा दो तो द सेंटेंस इज करेक्ट। आई एंड ही आर चम्स, प्रोनाउन की तरतीब गलत है। आपको मेरा एक लेक्चर है द 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द यूज ऑफ प्रोनाउंस, उसमें मैंने आपको प्रोनाउंस की तरतीब बताई थी
कि नॉर्मली ये जो आई है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये ही, अवर, यू के बाद आता है, पहले नहीं आता। ओके, तो इस ही को हम यहाँ पे लगा देंगे, ही एंड आई आर चम्स। सेंटेंस नंबर 11, यू एंड आई हैव टोल्ड ए लाई। आपको पहले बताया था कि नॉर्मल तरतीब तो ये बिल्कुल ठीक है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसी सेंटेंस में पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाद में आएगा, मगर जब किसी सेंटेंस में कोई अनडिजायरेबल यानी कि नापसंदीदा बात हो तो तब ये तरतीब उलट हो जाती है। इसमें झूठ बोलने की बात है कि आपने और मैंने झूठ बोला है। आपने क्या करना है कि आपने आई और यू की जगह या ऑर्डर जो है वो आपने तब्दील कर देना है। आई को यहाँ से यहाँ लेकर आना है और यू को यहाँ से लेकर यहाँ आना है। द सेंटेंस विल बी करेक्ट। ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा कि आई एंड यू हैव टोल्ड ए लाई। ओके, आई शुड डू माई ड्यूटी। ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता। आपने यहाँ क्या लगाना है, माई, जो कि पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। The committee was divided in its opinion। ये सेंटेंस वैसे नॉर्मली बिल्कुल ठीक लगता है, मगर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कलेक्टिव नाउन अगर एज अ होल तस्वर किया जाए, यूनानिमस एक तस्वर किया जाए, तो देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन। मगर इधर डिवीजन की बात हो रही है कि द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जब डिवाइड हो गई तो फिर एक होल ये नहीं रहा, तो अब आपने क्या करना है कि इधर वर्ब भी प्लूरल लगाना है, वर्ब, और इधर जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो आपने देयर लगाना है, इन देयर ओपिनियन, देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट। 14, The houses of the rich are better than the poor। इस सेंटेंस की उर्दू मानी ये हो जाएगी कि जो अमीरों के घर हैं वो गरीबों से, यानी कि गरीबों के घरों से नहीं बल्कि गरीबों से बेहतर हैं। आपने क्या करना है कि then those of the poor आपने लगाना है, then those of the poor, यानी कि फिर इस सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा, इस सेंटेंस की मानी ये हो जाएगी कि अमीरों के घर गरीबों के घरों से बेहतर है। जब तक आपने ये ना लगाया हो तो इस सेंटेंस की मानी ये है कि अमीरों के घर गरीबों से बेहतर हैं, गरीबों के घरों से बेहतर नहीं। ठीक है, none of these two have failed। एक तो ये इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है none, कि जहां पर भी होगा इसके बाद ये जो वर्ब है ये सिंगुलर आएगा। ओके, मगर चूंकि टू की बात हो रही है तो इधर आप नन भी नहीं लगा सकते, आप नीदर लगाएंगे। नीदर ऑफ दिस टू हैज फेल्ड, आप हैव नहीं लगाएंगे। नीदर के बाद भी जो वर्ब आता है वो क्या आता है, सिंगुलर ही आता है। 16, नीदर ऑफ देम वर स्काउट्स। वर आप नहीं लगाएंगे, नीदर के बाद आपने वर्ब जो है देर सिंगुलर लगाना है, वाज। जब वाज आएगा तो फिर स्काउट्स नहीं आएगा, फिर आएगा वाज ए स्काउट। इज इट ओके? शी इज ओल्डर देन मी। अगेन वही बात है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। इसके बाद जो प्रोनाउन का केस आना है That is not the objective case। आपने कौन सा केस लगाना है, आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। I, she is older than I। सेंटेंस नंबर 18, myself drive the car। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितनी भी हैं, जिस तरह myself, yourself, yourselves, ourselves, himself, herself, ये जितने भी हैं इनसे पहले इनका जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में आना जरूरी है। इधर आई आप लगा दें, आई माई सेल्फ ड्राइव द कार, यू यूर सेल्फ ड्राइव द कार, दे देमसेल्व्स ड्राइव द कार, फिर तो ठीक है। मगर आप इस आई या यू या शी या दे के अलावा आप ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते।
Is it okay? Who is there? Again, आप ऐसे myself नहीं लगा सकते I की जगह, आप लगाएंगे कि it is I। किसी ने पूछा कि कौन हो, आपने ये नहीं कहना कि myself, मैं खुद हूं, ठीक है, आपने लगाना है कि it is I। सेंटेंस नंबर 20, ही एंड माई सेल्फ प्ले हॉकी। आपने माई सेल्फ नहीं लगाना, माई सेल्फ से पहले आई जरूर लगाना है। ही एंड आई प्ले हॉकी, ठीक है, माई सेल्फ की इधर जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस नंबर 21 पे गौर करें, हु डू यू वांट। हु की मनी कौन, आप कौन चाहते हैं। नो, ये जो है इट इज द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। आपने क्या लगाना, आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। किसको आप लगाएंगे, whom do you want? Is it okay? 22nd सेंटेंस देख लें, tell me who you want to see। ये बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह है, इधर भी आप whom लगा देंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। This is the chair whose leg was broken। ये जो whose है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आपने क्या लगाना है, दिस इज द चेयर द लेग ऑफ विच वाज ब्रोकन। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द चेयर द लेग ऑफ विच, आपने हुज की जगह ऑफ विच लगाना है। ओके, वन मस्ट नॉट फॉरगेट, हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। आपने क्या लगाना है कि वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी, मगर ई के बाद आपने एपोस्ट्रोफी लगाना है, उसके बाद एस लगाना है। एवरी बॉय एंड एवरी मैन मस्ट लव देयर। वैसे नॉर्मल रूल तो ये है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड के जरिए आपस में मिलाए जाएं, जिस तरह के बॉय और मैन है, तो उनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा और जो उनका पोजेसिव प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। मगर 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द यूज ऑफ प्रोनाउंस में मैंने आपको बताया था कि जिन दो प्रोनाउन से पहले या एवरी आ जाए या ईच आ जाए, तो उनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा और जो पोजेसिव प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो इधर देयर नहीं आएगा बल्कि हिज आएगा। ओके, 26 नंबर सेंटेंस, लेट अस नाउ टेक हिज लीव। ये गलत है, लेट अस नाउ टेक लीव ऑफ हिम, लीव ऑफ हिम। सेंटेंस नंबर 27, आई नेवर हर्ड ऑफ हिम हैविंग गॉन होम। इधर हिम नहीं आएगा बल्कि इधर हिज आएगा, ठीक है। इस प्रीपोजिशन के बाद ये जो पूरा क्लास है ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अशरफ इज नॉट माई ब्रदर हु वाज सिटिंग देयर। ये जो क्लास है ये क्वालिफाई करता है अशरफ को, तो ये क्लास आपने यहां से उठा के यहां लगा देना है। ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि अशरफ हु वाज सिटिंग देयर इज नॉट माई ब्रदर। ओके, आखिर में इधर फुल स्टॉप अपने लगा देना है। Either of these boys have told a lie। have नहीं आएगा बल्कि his आएगा। either के बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा या जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा। Happy is the man which has few cares। इधर which नहीं आएगा, ये तो man है ना, ये man के लिए which आया है, it is गलत। या आप who लगाएंगे या आप that भी लगा सकते हैं, that has few cares। Students, sentence number 31, he and yourself met me yesterday। yourself नहीं आता, you आता है, you, ठीक है। मगर you भी लगा दिया तब भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये तरतीब गलत है। you इधर आएगा, you and he met me yesterday। It is I who is to blame। ये who जो है ये I की जगह आया है, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो I के मुताबिक होगा, is नहीं होगा, am होगा।
it is I who am to blame, not who is to blame, because सब्जेक्ट ये I है, I की जगह प्रोनाउन लगाए who, फिर who के बाद जो आपने वर्ब लगाना है वो I के मुताबिक लगाना है। The man is a thief who met me on the road। ओके, ये जो क्लास है ये एडजेक्टिव क्लास है, ये इस मैन को क्वालिफाई करता है, इसको आपने यहाँ से उठाकर इधर लगा देना है। द मैन हु मेट मी ऑन द रोड इज अ थीफ, ये ऐसे हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 34, माई अंकल इनवाइटेड माई ब्रदर एंड माई सेल्फ टू डिनर। ये माई सेल्फ नहीं होगा, ये मी होगा। ये इनवाइटेड के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, आपने मी लगाना है। माई सेल्फ आई के बगैर लगता ही नहीं है। माई सेल्फ सा हिम डू दैट, इधर भी आई लगाना है। आई माई सेल्फ सा हिम डू दैट। एनीवन कैन डू दैट इफ वन ट्राइज। एनीवन के बाद वन नहीं आता, एनीवन के बाद जो पॉसेसिव प्रोनाउन आता है वो ही आता है। Anyone can do that anyone can do that if he tries. I want a teacher for my son who is above 50. ये सेंटेंस अगर ऐसे रहने दिया जाए तो ये सन के बारे में कह रहा है कि उसके बेटे की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, मगर आपको पता है कि मगर आपको ये पता है कि बेटे का नहीं बता रहा है कि उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। ये उस टीचर के बारे में बता रहा है जो उसको चाहिए अपने बेटे के लिए। तो ये सेंटेंस किस तरह हो जाएगा कि आई वांट अ टीचर हु इज अबाउ 50 फॉर माई सन। ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। ये जो हु वाला क्लास है ये आपने टीचर के बाद लगाना है, फिर आपने लगाना है फॉर माई सन। ओके, 4 गर्ल्स वर प्लेइंग विद ईच अदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ईच अदर दो के दरमियान जब बात होगी तो तब ईच अदर आएगा। दो से ज्यादा के लिए जब बात होगी, दो से ज्यादा के दरमियान जब बात होगी तो फिर वन अनदर आएगा। तो इस सेंटेंस में वन अनदर आ जाएगा। और वही जो दूसरा सेंटेंस है नसीम एंड परवीन लव वन अनदर, ये दो हैं नसीम एंड परवीन, इधर आपने ईच अदर लगाना है। लास्ट, यू एंड अशरफ हैव डन देयर वर्क। नहीं, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं आएगा बल्कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन के मुताबिक आएगा। यू एंड अशरफ हैव डन योर वर्क।